प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को ध्यान करेंगे। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 15 वचन 14 ऐसा कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र के बारे में हम देखते हैं तो इस संसार में बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं। कोई हमारे करीबी मित्र होते हैं, कोई दूर के मित्र होते हैं, कोई हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और जिसके ऊपर हम पूरे अपने हर एक शेयरिंग करते हैं, हर एक बातों को, भावनाओं को सब हम शेयर करते हैं। संसार में हमारे लिए बहुत सारे मित्र हैं, मगर हमारे लिए एक अच्छे मित्र होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। फिर भी कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, फिर भी बहुत सारे लोगों के फ्रेंडशिप लॉन्ग लाइफ नहीं रहते। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा या फिर जलन के द्वारा, घमंड के द्वारा या फिर कुछ उन्नति के द्वारा या कुछ अलग सिचुएशन के द्वारा उनका मित्रता आधे में ही रुक जाता है, निरंतर वो रहता नहीं है। मगर कोई कोई हम मित्र देखते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने जान को लगाते हैं। फिर जब कभी कभी वो बिछड़ भी जाते हैं, फिर जिंदगी भर वो साथ नहीं दे पाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मनुष्य के जीवन में आता है जिसके द्वारा वो अपने मित्रों को खो देता है। मगर यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। तो यीशु मसीह हमारे साथ ऐसे एक रिलेशन को बनाना चाहते हैं। वो हमें पिता ही नहीं, क्योंकि पिता अगर कहा जाए तो पिता का रिलेशन कुछ हद तक ही रहता है। हम हमारे फीलिंग्स, इमोशंस और हमारे जो भी रहस्य बातें वो हम एक पिता से ज़्यादातर शेयर नहीं कर पाते हैं। मगर जो मित्र होता है उनसे हम खुलकर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने इसलिए हमें मित्र कहा है क्योंकि हम उनके साथ पूरे हमारे हर एक कार्य को हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम हर एक बातों को हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बताने से पहले ही हमारे हर एक सिचुएशन को वो जानता है, हमारे दिल की बातों को हर एक वो जानता है। वो चाहता है कि हम उनके साथ एक मित्र के समान उनके साथ एक मित्र के समान हम रहे। हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या आते हैं, हमें तुरंत हेल्प की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत होती है। बहुत सारे समय ऐसा हो जाता है कि सही समय न मिलने पर हमें मदद नहीं मिलता है। हम मदद के लिए पुकारते हैं मगर हमारे मित्रों के पास समय नहीं होता है। वो कहते हैं कि फिर बाद में हम बात करेंगे इस विषय के ऊपर। ऐसे कर बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं, समय पर नहीं हो पाता है और समय पर हम देख नहीं पाते हैं, समय पर हमें मदद नहीं मिलता है और भी अन्य कार्य हमारे जीवन में नहीं हो पाता है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। मगर यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं है। जब भी हम सहायता के लिए उनको पुकारेंगे वो तुरंत हमारे पास रहेंगे, किसी भी हालात में, किसी भी जगह पर, कभी भी, हर एक रात के पहर में, हर एक दिन के पहर में, कभी भी अगर हम उनको पुकारें तो वो हमारे सहायता के लिए तुरंत हमारे पास हमें मदद करने के लिए आ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में भी ऐसा ही एक दोस्त थे, दो दोस्त थे, योनातान और दाऊद के बारे में हम जानते हैं। वो दोनों एक ऐसे मित्र थे जो अपने जान के समान, प्राण के समान एक दूसरे से प्रेम करते थे। इतना प्रेम करने के बावजूद उनके जीवनों में कुछ समस्या आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि योनातान दाऊद को अब उसके पिता के वश से उन्हें बचाते हैं, बहुत बार उनकी सहायता करते हैं, दाऊद को बचाते हैं वो बार बार। मगर उनके जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है कि उनको फिर अलग होना पड़ता है। उनका जो मित्रता था वो प्राण से भी ज़्यादा था, फिर भी वो लाइफ लॉन्ग उनका एक दूसरे के साथ वो रह नहीं पाते हैं कुछ सिचुएशन के कारण, तो उनको बिछड़ना पड़ता है। इसी द्वारा हमारे जीवन में भी बहुत सारे समयों में हमें बिछड़ना, जीवन में जीने के लिए एक सच्चा साथी की जरूरत होती है जो हर वक्त हमारी सहायता करे, हर वक्त हमारे बारे में सोचे, हमारी चिंताओं को जाने, हमारे तकलीफों को वो समझ सके, हमारे दुखों को वो समझ सके। एक ऐसा साथी हमें चाहिए होता है जिसके पास हम हमारे प्रॉब्लम्स को बता सके, हमारे दुखों के समय वो हमें तसल्ली दे सके। ऐसे हमारे जीवन में हमें एक साथी का बहुत ही जरूरत है, एक मित्र का, अच्छा मित्र का जरूरत होता है। इसलिए लोग हर एक जगह पे हर एक लोगों को अपना लेते हैं और आखिर में धोखा ही धोखा मिल जाता है। मगर यीशु मसीह हमें तैयार है आज हमसे मित्रता करने के लिए। तो क्या तैयार है यीशु मसीह से मित्रता करने के लिए? वो सच्चा साथी है, वो जीवन साथी है, वो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर
सांसारिक मित्र कभी कभी हमें गलत रास्ता बता सकते हैं। उनका बताया हुआ रास्ता के द्वारा हम चलकर कभी कभी हम खड्डे में गिर सकते हैं, मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो हमें सच्चा रास्ता दिखाता है जो अनंत काल को पहुंचाता है। ऐसे रास्ता को दिखाता है जहाँ पर खुशी और आनंद होता है। तो आज इस खुशी और आनंद को प्राप्त करने के लिए दोस्ती के हाथ हम यीशु मसीह की ओर बढ़ाएंगे और यीशु मसीह को अपना लेंगे, ताकि वो भी हमें अपना ले और हम जीवन का आनंद भरपूरी से उठा सके। तो परमेश्वर आपको आशीष करे और आपके मनों में कार्य करे। आपसे आज ही मित्र